प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक गरीब आदमी के बारे में बताने वाले हैं। एक गरीब आदमी को पेड़ के नीचे इतना खजाना मिला जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। तो दोस्तों, आखिर पेड़ के नीचे खजाना कैसे मिला और ये एक बड़ी सी मछली का वाकया है। आइए आपको बताते हैं। दोस्तों, पुराने वक्तों की बात है। दो सगे भाई साथ रहा करते थे। वो दोनों किसान थे। छोटा भाई बड़े भाई से ज्यादा मेहनती था और वो बहुत रहम दिल भी था, लेकिन वो गरीब था। जबकि बड़ा भाई ज्यादा मेहनत नहीं करता था, लेकिन अपनी चालाकी से उसने बहुत सी दौलत इकट्ठा कर ली थी। एक मर्तबा छोटा भाई नमाज पढ़ रहा था। नमाज पढ़ते पढ़ते उसके दिल में ख्याल आया, क्यों न मैं किसी दूसरे शहर में चलकर अपनी हालत को बेहतर बनाने की कोशिश करूं, क्योंकि यहां पर मैं इतनी मेहनत करता हूं, कड़ी धूप में हल चलाता हूं, लेकिन मुझे यहां कोई भी अच्छा नतीजा नजर नहीं आ रहा है। वैसे तो अल्लाह ताला का शुक्र है, लेकिन फिर भी मैं किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना चाहता। यहां तो ऐसी नौबत आ जाती है कि बड़े भाई के दर पर जाना पड़ता है और बड़े भाई नाराज हो जाते हैं। बेहतर यही है कि मैं यहां से निकल जाऊं। एक रोज यही इरादा करके वो अल्लाह ताला से दुआ करके उस गांव से निकल गया। चलते चलते वो एक ऐसी जगह पर पहुंचा जहां किसी बादशाह का महल बन रहा था। लेकिन उस बादशाह के साथ अजीब बात यह हो रही थी कि जब महल एक तरफ से बन जाता और कारीगर यानी काम करने वाले दूसरी तरफ काम करने लगते, तो पहली तरफ का हिस्सा खुद ब खुद गिर जाता था। वो ये अजीब बात देखकर कुछ देर तक वहीं खड़ा हो गया। देखता रहा। इतने में बादशाह की सवारी वहां से गुजरी। बादशाह ने एक आम से कपड़े पहने हुए आदमी को इस तरह महल की तरफ देखते हुए पाया। अपने सिपाहियों से कहा, हमें इस शख्स के पास ले चलो, आखिर ये क्या देख रहा है। बादशाह ने उससे कहा, तुम कौन हो, तुम कहां से आए हो और कहां जा रहे हो, यहां अजनबी हो क्या? अब से पहले तुम्हें कभी इस शहर में मैंने नहीं देखा। उस गरीब आदमी ने कहा, हुजूर, मैं बहुत गरीब आदमी हूं, किस्मत को आजमाने के लिए किसी दूसरे शहर में जा रहा हूं। इस पर बादशाह ने कहा, जब तुम अपनी मुराद को पहुंच जाओ तो मुझको जरूर याद रखना और किसी से इस बात की वजह मालूम करके मुझे जरूर बताना कि मेरा महल इस तरह बनने के बाद आधा क्यों गिर जाता है। गरीब आदमी ने बादशाह से वादा कर लिया कि ये बात मालूम करके उसे जरूर बताएगा, और वो गरीब आदमी वहां से अपने सफर पर आगे रवाना हो गया। वो जहां भी ठहरता वहां पर 2 रकात नफिल नमाज जरूर अदा करता। रास्ते में एक दरिया आ गया। उसने सोचा, क्यों ना दरिया से वजू करके मैं नमाज अदा कर लूं। अभी वो वजू करके नमाज की नियत ही बांध रहा था कि दरिया में एक बहुत बड़ी सी मछली बाहर निकली। उस मछली का रंग बिल्कुल स्याह यानी काला था। उसने आज तक ऐसी मछली नहीं देखी थी। बहरहाल उसने दिल में सोचा नहीं, बस जहन में उसके ये सवाल जरूर उठा था। मछली कहने लगी, ऐ मुसाफिर, तुम कौन हो, कहां जा रहे हो? वो आदमी बहुत हैरान हुआ कि अल्लाह ताला ने इसे बोलने की ताकत अता की है, जरूर इसके पीछे कोई न कोई हिकमत होगी। उस गरीब आदमी ने मछली को अपने सफर का मकसद बताया तो वो मछली कहने लगी, जब तुम कामयाब हो जाओ और अपने मकसद को पालो तो मुझे जरूर याद रखना। गरीब आदमी ने कहा, ऐसा क्या मसला हुआ है तुम्हारे साथ कि तुम इतनी परेशान हो, और मैंने बहुत सी मछलियां देखी हैं, लेकिन तुम जैसा रंग मैंने किसी का नहीं देखा। वो मछली कहने लगी, मैं दरिया में रहती हूं, इसके बावजूद अंदरूनी तौर पर जलती रहती हूं, मेरे सीने में हर वक्त आग लगी रहती है। किसी से पूछना आखिर इसका क्या सबब है, और तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब भी मिल ही जाएगा कि मैं ऐसी क्यों हूं। मुझे समझ में नहीं आता कि आखिर राज क्या है इसमें। सोचो, पानी में रहकर भी मैं जल रही हूं। गरीब आदमी ने कहा, तुम बेफिक्र रहो, मैं तुमसे वादा करता हूं तुम्हारे सवाल का जवाब तुम्हें जरूर मिल जाएगा कि तुम हर वक्त अंदरूनी तौर पर क्यों जलती रहती हो। वो दरिया को पार कर चुका था, कश्ती से उतरा, किसी जंगल में दाखिल हो गया। वो जंगल बहुत घना था, उसमें बड़े बड़े दरख्त मौजूद थे। उसे भूख लगी, खाने का कोई सामान उसके पास नहीं था। अचानक उसे
ایک आलूचे का पेड़ नजर आया। उसने कच्चे पक्के आलूचे तोड़े और बैठकर उन्हें खाने लगा। सारे के सारे फल कड़वे थे, मीठे बिल्कुल नहीं थे। उस गरीब आदमी ने वो सारे आलूचे फेंक दिए और गुस्से में दरख्त की तरफ लपका कि उसे तोड़ दे, ताकि इस तरह कोई दूसरा आदमी धोखे में इसका फल ना खाए। जब उसकी शाखें वो तोड़ने लगा तो आलूचे का पेड़ फरियाद करते हुए बोला, भाई मुझे तकलीफ ना पहुंचाओ, मैं तो खुद बहुत परेशान हूं कि मेरा फल इतना कड़वा क्यों होता है। जब तुम अपने मकसद में कामयाब हो जाओ फिर किसी से ये जरूर पूछना कि मेरा फल कड़वा क्यों होता है। उस आदमी ने पेड़ से भी वादा कर लिया। अब वो जंगल के बीचों बीच पहुंच चुका था। वो बहुत अंधेरी जगह थी, वहां पर किसी भी इंसान के रहने का कोई अंदाजा ही नहीं था। कोई इंसान भूले से भी अगर वहां कदम रख देता तो कोई ना कोई दरिंदा उसे खा जाता, उसे अपना निवाला बना लेता। लेकिन उस आदमी को दरख्तों के झुंड में घास फूस की एक झोपड़ी नजर आई। हैरत की बात यह थी कि वहां पर कोई इंसान हो सकता था। वो थक तो चुका था और बहादुर भी था कि अगर कोई दरिंदा जानवर उसके पास आता तो वो उसका मुकाबला कर सकता था। उसने सोचा, थोड़ा आराम करने के लिए मैं इस झोपड़ी में दाखिल हो जाता हूँ, थोड़ी देर सो जाता हूँ, फिर आगे अपने सफर को शुरू करूंगा। जब वो झोपड़ी के अंदर दाखिल हुआ उसने देखा कि वहां पर एक बहुत बूढ़ा फकीर गहरी नींद में सो रहा है। इस अंदाज में कि अल्लाह ताला का जिक्र भी हो रहा है और वो सो भी रहा है। न जाने वो किस दुनिया में था। गरीब आदमी ने फकीर को हिलाने और जगाने की कोशिश की, लेकिन वो इतनी गहरी नींद में था कि उसके हिलाने के बावजूद भी वो नहीं उठा। उसने सोचा, इनकी नींद खराब नहीं करूंगा, मैं करीब ही आराम कर लेता हूं। जब ये उठेंगे तो मैं इनको बता दूंगा कि मैं यहां पर क्यों आया हूं। कम से कम इनको नुकसान पहुंचाने तो नहीं आया। वो करीब जाकर लेट गया, लेकिन अभी लेटे हुए उसे ज्यादा देर नहीं गुजरी थी कि उसे झोपड़ी के बाहर अजीब सी आवाज महसूस हुई। ऐसा लग रहा था कोई जमीन पर रेंग कर चल रहा है। वो उस जंगल में रहने वाला एक बहुत बड़ा खूनी अजदहा था, यानी वो बहुत बड़ा सांप था। अभी वो आदमी बाहर की तरफ जा ही रहा था कि उसका पैर किसी चीज से टकराया। वो एक बहुत बड़ी सोने की तलवार थी। उसने उस तलवार को उठाया और बाहर आकर अजदहे का मुकाबला करने के लिए तैयार हो गया। अजदहा इससे पहले कि उस पर हमला करता, उसने उस पर हमला कर दिया और तलवार से उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। उसको मारकर वो फतेहयाबी के साथ झोपड़ी के अंदर वापस आया तो देखा फकीर जो अभी कुछ देर पहले सो रहा था अब वो जाग गया है। फकीर ने उससे आने का मकसद पूछा, बेटा तुम कौन हो, कहां से आए हो? उसने कहा, आपकी झोपड़ी में कुछ देर आराम करने के लिए आया था। अगर मेरी वजह से आपकी नींद में खलल पैदा हुई तो मैं माजरत चाहता हूं। आपकी इजाजत के बगैर मैं आपकी झोपड़ी में आ गया था, अब मैं चलता हूं। उस फकीर ने कहा, बेटा तुम्हारी वजह से नींद खराब नहीं हुई, बल्कि तुम्हारी वजह से हम गहरी नींद से जागे हैं। इसका राज ये है कि हम 12 साल तक सोते रहते हैं और 12 साल तक जागते रहते हैं। तुमने आज वो कारनामा अंजाम दे दिया है जिसको कोई भी इंसान अब तक नहीं कर सका। तुमने हमारी तलवार से उस अजदहे को मार दिया जिसने अब तक न जाने कितने आदमी जिंदा निगल लिए हैं। ये खूनी अजदहा हम तक नहीं पहुंच सकता था और तुमने जो काम किया वो इंसानियत की भलाई के लिए किया। और तुम्हारी इस बात से खुश होकर मैं तुमसे कहता हूं, तुम्हारा जो मकसद है उसको पाने के लिए अब तुम्हें शहर जाने की कोई जरूरत नहीं, बल्कि जो सवाल अपने साथ लेकर आए हो उन सवालों को एक एक करके बयान करो। उस गरीब आदमी ने कहा, मैं तो रास्ते से गुजर रहा था। रास्ते में बादशाह के महल के पास मुझे एक अजीब नजारा नजर आया। मैंने देखा कि बादशाह का महल तामीर हो रहा है, लेकिन इसका एक हिस्सा बार बार गिर जाता है। फकीर ने कहा, बेटा बादशाह की एक जवान बेटी है जो शादी के काबिल हो गई है। जब तक बादशाह अपनी बेटी की शादी नहीं करेगा उसका महल इसी तरह गिरता रहेगा। उसने पूछा, लेकिन वो उसकी शादी क्यों नहीं कर रहा है? फकीर ने कहा,
क्योंकि वो चाहता है कि उसकी बेटी की शादी किसी अमीर दौलतमंद शहजादे के साथ हो और उसकी बेटी अल्लाह वाली है, वो चाहती है कि वो किसी गरीब से शादी करे, पर बादशाह इस बात के लिए तैयार नहीं है। बस उस बादशाह से जाकर कह दो, अगर तुम अपनी बेटी की शादी उसकी पसंद से कर देते हो तो तुम्हारा महल जो अब तक गिरता जा रहा है वो नहीं गिरेगा। उसके बाद उसने मछली का मसला बयान किया। फकीर ने कहा, मछली को अल्लाह ताला ने दानिशमंदी की दौलत दी है, मगर वो खुद गर्ज है, उसे अपने सीने में दबाए बैठी है। उससे कहो वो अपनी अक्लमंदी से दूसरों को फायदा पहुंचाए। उसका रंग स्याह इसलिए है क्योंकि वो हमेशा जलती रहती है, वो किसी को खुश होता हुआ नहीं देख सकती। और दूसरी बात यह है, उसकी जबान से अल्लाह ताला का कभी जिक्र जारी नहीं होता, न वो कलमा पढ़ती है न वो दुरूद पढ़ती है, जबकि अल्लाह ताला की हर मखलूक दुरूद पाक भी पढ़ती है और कलमा भी पढ़ा करती है, लेकिन वो न जाने क्यों अल्लाह का जिक्र करने से बचती है। यही वजह है कि उसका रंग आम मछलियों जैसा नहीं है बल्कि काला यानी स्याह है, जिसको देखकर इंसान को कराहियत महसूस होती है। उसके बाद गरीब आदमी ने कहा, उस आलूचे के पेड़ का फल आखिर कड़वा क्यों है? इस सवाल का जवाब देते हुए फकीर ने कहा, आलूचे के पेड़ के नीचे जड़ों में खजाना दफन है, अगर वो खजाना निकाल लिया जाए तो उसमें मीठे आलूचे लगेंगे जिससे तमाम इंसान फायदा उठाएंगे और वो खजाना तुम्हारे लिए है। तुम वो इंसान हो जिसने हर एक के लिए सोचा, सिर्फ अपने लिए नहीं सोचा। तुम खुदगर्ज इंसान नहीं हो और वो खजाना सिर्फ उसी इंसान के लिए है जो हर एक को फायदा पहुंचाए। तुमने हर एक का मसला सुना और उनसे वादा भी किया है कि मैं आपके इस मसले को हल करने के लिए आपकी जरूर मदद करूंगा। अल्लाह ताला तुमसे खुश है और इसी वजह से तुम्हारी गुर्बत को खत्म करने के लिए वो खजाना उस पेड़ के नीचे दफन है। अब तुम वहां जाओ और उस खजाने को बाहर निकाल लो। वो गरीब आदमी वहां से रवाना हुआ। सबसे पहले आलूचे के पेड़ के पास गया, उसे बताया कि उसका फल कड़वा क्यों है। पेड़ ने उससे कहा, अल्लाह के लिए जितना जल्दी हो सके इस खजाने को खोदकर बाहर निकाल लो, इसे तुम्हारे लिए ही रखा गया है, तुम इसे ले जाओ। उसने उस खजाने को बाहर निकाला। इतना कीमती खजाना देखकर वो हैरान रह गया, लेकिन दिल में लालच नहीं आया। फिर वो उस मछली के पास गया और उसे बताया कि वो हर वक्त अंदरूनी तौर पर क्यों जलती रहती है। दरअसल उसके दिल में किसी के लिए हमदर्दी नहीं है और वो अल्लाह ताला का जिक्र नहीं करती। हर वक्त अल्लाह ताला की हम्दो सना बयान करती रहो, हर एक को फायदा दो, इंशाअल्लाह तुम ऐसी हो जाओगी कि हर कोई तुम्हें देखकर रश्क करेगा। उसने उसका शुक्रिया अदा किया। आखिर में वो बादशाह के पास पहुंचा। बादशाह ने उसे पाकर खुशी का इजहार किया और कहा, लगता है तुम अपने मकसद में कामयाब हो गए हो, हमें बताओ कि हमारे सवाल का जवाब क्या है। वो कहने लगा, बेशक मुझे आपके सवाल का जवाब मिल चुका है। एक फकीर अल्लाह वाले ने मुझे आपके मसले का हल बता दिया है। बादशाह ने कहा, जल्दी बताओ, हम फौरन अपने मसले को हल करना चाहते हैं। उस शख्स ने कहा, आप अपनी बेटी की शादी नहीं कर रही हैं। बादशाह ने कहा, तुम्हें ये बात कैसे मालूम हुई? उस आदमी ने कहा, बस उस अल्लाह वाले ने मुझे ये बात बताई है। बादशाह ने कहा, हाँ, क्योंकि जहां वो शादी करना चाहती है हम वहां उसकी शादी नहीं करना चाहते, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारी बात को सुनकर मुझे अपने मसले का हल मिल गया है। मैंने तुम्हें देखा है कि तुम जब यहां आए तुमने वो चीज देखी जो आज तक किसी शख्स ने नहीं देखी थी। न जाने कितनी सल्तनत के शहजादे यहां आए हैं और हमारी बेटी से शादी के ख्वाहिशमंद होते हैं, लेकिन उनको ये राज नहीं पता चल सका कि हमारा महल आखिर गिर क्यों जाता है। तुम अक्लमंद इंसान हो, तुम इंसानियत की खिदमत करने वाले इंसान हो, इसी वजह से मैं सोचता हूं कि अपनी बेटी की शादी मैं तुमसे करवा दूं। उसके बाद बादशाह ने उससे अपनी बेटी की शादी करा दी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दोस्तों, आज की इस कहानी से ये मालूम हुआ कि हमें भी अल्लाह की तमाम मखलूकात की
مدد کرنی چاہیے، چاہے وہ چرند پرند ہو، چاہے وہ انسان ہو، جو بھی ضرورت مند ہو، ہمیں ہر ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کرنے کی ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے کہ اس سے اللہ راضی ہوتا ہے، بگڑیاں بنتی ہیں اور اللہ رزق میں برکت عطا فرماتا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ میرا کریم ہم سب کو ایسی نصیحت آموز کہانیوں سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا کرے، آمین یا رب العالمین۔